हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजमाम मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जो भी नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट हैं, वो मेरे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का, सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट लेक्चर है और इसको वीडियो को बहुत शॉर्ट करेंगे। बहुत शॉर्ट का मतलब ये है कि आपका सेशन बहुत ही छोटा होगा, 10 से 15 मिनट का। ठीक है, तो इस सेशन में आपको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक रखूं कि मैंने मान लीजिए आपको 10,000 रुपए दिए। ठीक है, मैंने आपको 10,000 रुपए उधार के लिए दिए और आप मुझे, मैंने कहा आप मुझे मैंने आपको 10,000 रुपए दिए 3 साल के लिए। ठीक है, और उस पर मैंने रेट लगाई, रेट मतलब परसेंट लगा कर दी। ठीक है, तो परसेंट मैंने लगा दी 10% की। ठीक है, 10,000 रुपए पे 10% 3 साल के लिए। अब 3 साल बाद आप मुझे रिटर्न करने आएंगे तो वो पैसा मुझे मान लीजिए 3,000 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। तो वही इसकी क्या होगी? सिंपल इंटरेस्ट। क्या होगी? सिंपल इंटरेस्ट। यानी वो इंटरेस्ट मुझे आप 3,000 रुपए एक्स्ट्रा दोगे। 10,000 तो आप ले ही गए मुझसे, उसके साथ साथ आपको कितने रुपए मुझे देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा? 3,000। तो मेरे पास ऐसा जो टोटल अमाउंट आता है वो कितना आ जाएगा कलेक्शन करके? वो आ जाएगा 13,000 रुपीज। इसको हम कहते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। और अमाउंट कैसे निकाला आपने ऐसा निकाला कि अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। और पी क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब होता है जो अमाउंट आपने किसी को दिया है या कहीं बैंक में जमा किया है या किसी को उधार इस तरीके से दिया है, वो क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल मतलब होता है जो आपने अमाउंट दिया है, रकम दी है किसी को, 10,000 दिए हो, 5,000 जो भी हो। और रेट होती है वो परसेंटेज में होती है और टाइम होता है वो ईयर में होता है। अगर टाइम ईयर में नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन अपनी तरफ से दिखा रहा हूं कैसे होता है, अपनी तरफ से जो अभी मैंने आपको बताया। चलो बताने से पहले फॉर्मूले तो नोट कर ही लो पहले तो फॉर्मूले सबसे पहले होता है फॉर्मूला कि एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। सही है, अपॉन में क्या आएगा? 100। क्या आएगा? 100। ये पहला फॉर्मूला हो गया। ये यहां से क्या निकालेंगे आप? एस आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एस आई निकालेंगे। वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगी, 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा। तो आप इस क्वेश्चन को, इस बेसिक चीज को आप अच्छे से समझ लें। तो टू जो अमाउंट आपने दिया था उसको कहते हैं, पहले तो अमाउंट, यानी चलो बाद में लिखेंगे, पहले शॉर्ट में लिख लो आप। ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। सही है, ये दूसरा फॉर्मूला है, ये इसी पर पूरी बेस्ड एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसको बताएंगे कैसे। आपने बताया कि एस आई होता क्या है, ये तो 2 फॉर्मूले हो गए। इसके बाद बता रहे हैं एस आई क्या होता है, पी क्या होता है, आर क्या होता है, टी क्या होता है। ये सिंबल लिखा है तो सिंबल को हम फुल फॉर्म में लिखेंगे। एस आई क्या होता है? चैप्टर का नाम क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। सही है। अब यहां पर पी क्या है? पी है प्रिंसिपल। क्या है? प्रिंसिपल, जो कि आपकी बुक में लिखा है। ठीक है, अब आर क्या है? आर है आपकी रेट। क्या है? रेट। और रेट किस में गिवन होगी? परसेंटेज में। और टी क्या है यहां पर? टाइम। टी फॉर टाइम। और टाइम किस में इंक्लूड होगा? ईयर में। किस में होगा? ईयर में। ईयर्स लिख दो आप। बात समझ में आ गई? ये तो रहे फॉर्मूले। तो जिसको फॉर्मूले याद होंगे वो इजिली आप कर देंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दिखा रहा हूं, तो वो कैसे होता है। मान लीजिए अमाउंट मैंने बैंक में जमा कर दी, किसी बैंक में मैंने जमा कर दिए 18,000 रुपये। ठीक है, बैंक में जमा कर आया मैं 18,000 रुपये। अब मैंने कहा कि उसको मैं 5% की रेट से जमा कर आया, वो मुझे 5% के हिसाब से मुझे कितने रुपए लौटाएंगे? कब तक कर रहा है? टाइम आपने बता दिया सब, 3 इयर्स तक करूंगा काम, यानी 3 इयर्स तक उसको जमा करूंगा। ठीक है, देखिए यूनिट कुछ भी हो, यूनिट मतलब अमाउंट वगैरह कुछ भी हो, आप इजीली कर सकते हैं। तो आपने लिखना क्या है? आप सब कुछ एस आई बताइए। क्या बताना है? एस आई। क्या बताना है? एस आई, यानी एक्स्ट्रा पेमेंट कितना लौटाएगा। तो क्या? एस आई इज इक्वल टू, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे आप लोग। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी, पी आर टी अपॉन 100। क्या होगा फॉर्मूला? पी आर टी अपॉन 100। अब यहां बताइए पी की वैल्यू कितनी? आपने बताई 18,000, यानी 18,000 रुपीज इंटू आर कितनी परसेंट है? 5%। टी कितना? 3 इयर्स। और नीचे क्या आएगा? 100। सही है,
1 2 1 2, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 180 इंटू 5 इंटू 3, आपस में इनका मल्टीप्लाई कर लें। अगर मल्टीप्लाई नहीं आता तो अलग से आप मल्टीप्लाई कर। तो देखें, जीरो की जीरो चिपका दी यहाँ पर, जीरो की ये वाली जीरो, अभी कुछ नहीं करा, 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जीरो की जीरो चिपका दी। 5 8 से कितने होते हैं, 40 होते हैं, नहीं होते, तो 40 की फिर से जीरो चिपका दी, ठीक है। अब बचे कितने कैरी में, 4, 5 बन जा 5, 5 और 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं, 9 लिख दिए, 9, ठीक है, 3। अब जीरो कितने आप बताइए, जीरो कितने हैं, 2, तो पीछे से 1 2। अब 9 3 से कितने होते हैं, 27। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो एक्स्ट्रा पेमेंट देगा बैंक, वो बैंक कितना रुपए एक्स्ट्रा देगा 3 साल बाद, यानी 2700 रुपीज बैंक आपको लौटाकर एक्स्ट्रा देगा। ये तो अमाउंट देगा 18,000, उसके साथ साथ आपको कितना रुपए देंगे, बैंक वाले कितना देंगे, 2700 रुपीज और देंगे। देखिए क्वेश्चन कुछ भी हो, यही मेथड चलेगा, एस आई इक्वल टू पी आर टी। मान लीजिए इसी में ही, मेरे पास जगह नहीं, मैं ये लिख रहा हूं, जरा देर के लिए, क्या निकालना, अमाउंट निकलवा रहा है, यानी अमाउंट का मतलब आपको टोटल कलेक्शन कितने रुपए मिल गए आप बैंक से। तो आपने कहा मैंने पी जो मैंने बैंक में दिए थे 18,000, एस आई जो मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं, तो पी कितना था आपने 18,000 प्लस एस आई कितना है 2700। अब 18,000 रुपीज में 2,700 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 20,700 रुपीज। ये मैंने ऐड कर लिया, आप भी ऐड कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ बैंक जो है 3 साल बाद आपको 20,700 रुपए ऐसे दे देगा, ठीक है। ये तो रहा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का पहला इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन को आप स्किप ना करें, बड़े इजीली आप सीखें और इसको आसानी से कोशिश करते रहें, और मेरी वीडियो को आगे तक अपने साथियों तक, अपने क्लासमेट हो, अपने साथियों तक पहुंचाएं और उनसे कहें सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मेरा चैनल है इंजमाम मैथ्स एकेडमी, ठीक है। तो देखिए मैं आपको लिख देता हूं, इंजमाम मैथ्स, मैथ्स लिख देंगे आप, एकेडमी लिख देंगे, ठीक है। इसमें बड़ी इजीली आप फर्स्ट पे ही आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे ही आ जाएगा। आप ऐसे डालेंगे इंजमाम मैथ्स एकेडमी लिखेंगे तो फर्स्ट या सेकंड पे ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करते हैं, इसका क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन कैसे हैं वो देखते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर। देखिए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराता हूं और इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सेशन बहुत छोटा होगा और वीडियो को लास्ट तक देखें, और देखने के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मैं फॉर्मूले साफ नहीं कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। फॉर्मूले एक बार लगाते रहो, दूसरी बार लगाते रहो, याद हो जाती हैं, रटने से याद नहीं होती है, फॉर्मूला अप्लाई करने से होती है कोई भी चीज़ होती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया था अभी, ऐसे ये है, रमेश डिपोजिटेड 1,800 रुपीज इन अ बैंक एट द रेट 4%। तो इसका मतलब जो चीज आप अमाउंट जमा करते हैं उसको लेते हैं आप लोग क्या, पी होता है, वो क्या होता है, पी, प्रिंसिपल। कितने रुपए जमा करे आपने बैंक में, 1,800 रुपीज। जो आप बैंक में जमा करते हो या किसी से उधार लेते हो वो अपने आप में क्या कहलाता है, पी, पी फॉर प्रिंसिपल। ये परसेंट क्या होती है, आर से डिनोट करते हैं, परसेंट किससे डिनोट करते हैं, आर से। और ये टाइम किससे डिनोट करते हैं, टी से, टी फॉर टाइम। कितना यार, बस थोड़ा सा समझना है आपको, कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है तो लगा दो, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी, पी यहां से रखेंगे सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन हम यहीं से तो कर रहे हैं, सॉल्यूशन पी आर टी, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हो गया, सही है। पी की वैल्यू 1800 इंटू आर कितना है 4 इंटू टी कितना देखिए 5 अपॉन में 100 लिखा, लिख लिया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, मेरे पास क्या आ गया मानो 18 इंटू 5 4 से कितने होते हैं 20 होते नहीं होते, 20 लिख दिया। अब आपने देखा जीरो कितने हैं 1 और 2 8 18 बन जाए 18, 18 2 जा 36 कितना होता है 36। तो क्या लगा दिया आपने, इतने रुपए आपको वो ब्याज के देगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, एस आई इज इक्वल टू 360 रुपीज, सही है। कितना 360 रुपीज, रुपीज के साइन आगे बनता है, ठीक है, रुपीज का साइन आ गया, 360 रुपीज आपको ये देगा। यानी बैंक में 5 साल बाद आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, 360 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। बहुत कम है बेटा, ठीक है, इतने रुपए जमा करोगे, रखे रहने दो, और 360 रुपए एक्स्ट्रा दे देगा, कितने साल बाद, 5 साल बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके आगे।
देखिए एक और क्वेश्चन है सेम इसी टाइप से है जो अभी किया आपने, ठीक है। यानी कविता है 4,000 रुपये यानी 4,000 रुपीज जमा करती है बैंक में जनवरी 2008 और कितनी परसेंट, 50%, यानी बहुत परसेंट के हिसाब से कर रही है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट निकाला 3 साल का, तो इसका मतलब जो चीज जमा की जाती है वो क्या कहलाती है, प्रिंसिपल। क्या कहलाती है, प्रिंसिपल। 4,000 रुपीज जमा कर दी उसने बैंक में। अब कितनी रेट, रेट जब भी आती है परसेंटेज में आती है 50%, ठीक है। अब टाइम कितना दिया है आपको, वही कॉन्सेप्ट है, वही फॉर्मूले है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे आप, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी, फॉर्मूला हर बार लिखेंगे तब जाके याद हो जाता, पी आर टी अपॉन 100। पी आर टी, पी कितना है आपने बताया 4,000 रुपीज जमा करवाए, आर कितना 50% है और टी कितना है 3 ईयर्स। 1 2 सही है, 2 जीरो तो 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, 440 इंटू 50 इंटू 3, देखो जीरो कितने 2 0 1 2 सही है। 4 4 5 20, फिर से 20 आ गया इंटू 3। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या लिख रहा हूं, जगह नहीं है मेरे पास, एस आई इज इक्वल टू जीरो कितने 3 1 2 3 और 3 2 6 होगा, यानी ये अमाउंट 6,000 रुपये इसको क्या मिलेंगे, ठीक है। तो इतनी ब्याज मिल जाएगी, ठीक है। अगर ये 50% है तो ब्याज कितनी मिलेगी इसको, 6,000 रुपये मिलेंगे एक्स्ट्रा। टोटल कितना हो जाएगा अगर मिलेंगे तो 4 और 6 10, 10,000 रुपये मिल जाएंगे टोटल उसको, 6,000 रुपये की हो जाएगी ब्याज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का, ठीक है। चलिए देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और मैंने ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जिसमें ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आ रही है, क्या आ रही है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, और इससे ऊपर वाले क्वेश्चन हैं वो आप सेल्व कर लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपने समझ ही लिया है, पी आर टी अपॉन 100, और ये अब जब जरूरत पड़ेगी आगे कभी, मतलब कभी का मतलब आगे एक्सरसाइज जो भी होगी उसमें आपको जरूरत पड़े कभी ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल तो ऐसा ही निकलवा रहा है, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो कराया है मैंने उसमें लगभग 6,000 रुपये आपको ब्याज दी गई थी उसमें, ठीक है, और 4,000 रुपये आपको आपने बैंक में जमा किए, और उसके बाद आपको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा, यानी 50% के हिसाब से, अगर 50% रेट दी है तो 6,000 आंसर है, वरना आप आंसर ना चेक कर सकते हैं। अगर 50% है तो आंसर सही है, अगर 5% है, फिर मैं बता दूं, अगर 5% के हिसाब से बैंक आपको रिटर्न कर रही है तो आंसर 6,000 रुपये नहीं आएगा, कितना आएगा, 600 रुपये आएगा, 600 रुपीज आएगा, ना कि 6,000 रुपीज, ठीक। ये क्वेश्चन इसलिए सिलेक्ट किया गया ताकि इससे ऊपर वाले क्वेश्चन सेम है, तो यहाँ मिक्स्ड है तो मिक्स को आप चेंज कर लेंगे, ठीक। देखिए विशाल ने डिपॉजिट किए 1,000 रुपीज बैंक में, ठीक है, कितनी रेट से, 5.5, यानी 5 कंप्लीट 1/2, इसका मतलब होता है 5.5, ठीक है, 5.2 ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर पर एनम, पर यानी सालाना, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ऑफ 2 कंप्लीट 1/2, इसका मतलब 2.5 साल, कितने हो गए, 2.5 साल हो गए, ठीक है। इसको चेंज करना सभी लोग जानते हैं, कैसे करते हैं, जो आपने अमाउंट जमा किया है वो कितना रुपए जमा किया बैंक में, 1,000 रुपीज, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने साथियों से कहें कि सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ठीक है। तो रेट कितनी है, 5 कंप्लीट 1/2%, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 5 कितने होते हैं 10, नीचे वाले का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 5 10 और इसको प्लस कर देंगे, 2 5 10 प्लस 1 कितना हो गया, 2 5 10 और 1 कितने होते हैं 11, 11/2%, सही। अब टाइम कितना दिया है आपको, 2 कंप्लीट 1/2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा 2 2 4 और 1 5, सही है। फॉर्मूला आपके पास है ही, सॉल्यूशन लिखेंगे आप, फॉर्मूला क्या बताइए, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। पी कितना है आपने बताया 1,000, कितना 1,000 रुपीज, आर कितना है, आर 11/2, ये लिख दिया आपने, ठीक है। टी कितना है 5/2, सही है, ऐसा करके नीचे 100 ही था तो देखो 100 लगा दिए वाला। अब आपको करना क्या है, काटा पीटी करनी है और कुछ नहीं करनी, ठीक है। तो 1 2 1 2, सही है। और कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, देखो 2 से कितनी बार कटेगा, 5 टाइम। अब यहाँ लिख दूं, ज्यादा नहीं है तो मेरे पास आगे देखिए 11 इंटू 5, ये वाला 5 और ये वाला 5 भी लिख दें, तो लिख दो 5 ये वाला, अपॉन में क्या बैठा 2, तो 11 इंटू 5 5 25, और 25 को मल्टीप्लाई 11 में करेंगे, बड़ा इजी हो जाता है, देखो
चलिए इस क्वेश्चन को देखें। जो ये लिखा है 11 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो रिजल्ट आएगा 275/2, ठीक है। उसके बाद 2 से डिवाइड लगा देंगे तो आंसर आपका क्या आएगा 137.5 रुपीज़, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट निकल आई। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। और आगे वीडियो मेरी अपने साथियों तक, अपने फ्रेंड के तक पहुंचा दें, ठीक है। और आज के लिए इतना ही है, फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ठीक है।